किशनगंज की वो बेवफा पत्नी जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही सुहाग का कांटा निकाल दिया और लाश के पास बैठकर बहाती रही मगरमच्छ के आंसू। आइए देखते हैं आज बिहार की एक और दर्दनाक कहानी। बिहार का किशनगंज इलाका, जहां सीमांचल की हवाओं में वैसे तो सुकून रहता है, पर 8 मार्च 2026 की इस ठंडी रात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां कहने को तो खुशियां थीं, पर उस घर की नींव ही अवैध संबंधों के तलदल पर टिकी थी। पति दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता था ताकि अपनी गृहस्थी को मजे से चला सके, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पत्नी को वो सर आंखों पर बिठाता है वही उसके मौत का सामान तैयार कर रही है। किशनगंज के उस छोटे से गांव में रहने वाले पप्पू, बदला हुआ नाम, की शादी बड़े चाव से हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी का दिल तो कहीं और ही अटका था। शादी के कुछ ही वक्त बाद उसका चक्कर गांव के ही एक रसूखदार लफंगे के साथ शुरू हो गया। इन दोनों की आशिकी इस कदर परवान चढ़ी कि इन्हें दुनियादारी और लोक लाज का कोई डर नहीं रहा। जब भी पप्पू काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता, आशिक दबे पांव घर में दाखिल हो जाता। ये मजे लेने का खेल काफी दिनों तक चला, पर कहते ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। पप्पू को धीरे धीरे अपनी पत्नी के चाल चलन पर शक होने लगा। उसे लगने लगा कि दाल में कुछ काला है। एक दिन उसने अपनी पत्नी को चोरी छिपे फोन पर किसी से गुटरगू करते पकड़ लिया। बस यहीं से असली लफड़ा शुरू हुआ। घर में रोज रोज कलेश होने लगा। पप्पू ने अपनी पत्नी को लाख समझाया, धमकाया और उस आशिक से दूर रहने को कहा, लेकिन उस औरत के सर पर तो बेवफाई का भूत सवार था। उसने अपने आशिक से साफ कह दिया, जब तक ये जिंदा है हम चैन से नहीं रह पाएंगे, इसका कांटा निकालना ही पड़ेगा। साजिश रची गई एक ऐसी खौफनाक मौत की जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। आशिक और पत्नी ने मिलकर प्लान बनाया कि पप्पू को रास्ते से हटाकर इसे एक हादसा या आत्महत्या का रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने इसके लिए कुछ गुर्गों को भी अपने साथ मिलाया और मौका ताड़ने लगे। उस रात जब पप्पू गहरी नींद में सोया था, उसे खबर भी नहीं थी कि उसके कमरे में मौत दबे पांव दाखिल हो चुकी है। पत्नी ने खुद दरवाजा खोला और अपने आशिक को अंदर बुलाया। इसके बाद जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उन्होंने सोते हुए पप्पू पर हमला किया और गला घोंटकर उसकी जान ले ली। अगली सुबह जब शोर मचा तो पत्नी सबसे ज्यादा दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उसने ऐसा नाटक रचा कि जैसे उससे बड़ा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन किशनगंज पुलिस की नजरों से बचना इतना आसान नहीं था। लाश की हालत और पत्नी के बयान में जो झोल था उसने पुलिस के कान खड़े कर दिए। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो उस बेवफा औरत के तोते उड़ गए। उसने जो राज उगले उसे सुनकर पूरे किशनगंज के लोग दंग रह गए। किशनगंज की उस ठंडी सुबह में जब पप्पू की लाश उसके अपने ही आंगन में पड़ी थी तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार पप्पू के सीने से लगकर चिल्ला रही थी, ओ जी, हमें छोड़कर कहां चले गए, अब हमारा क्या होगा। देखने वाले कह रहे थे कि बेचारी का सुहाग उजड़ गया, कितनी दुखियारी है, पर वहीं पास खड़े पुलिस वाले की नजर कुछ और ही देख रही थी। लाश के गले पर जो निशान थे वो किसी बीमारी या हादसे के नहीं, बल्कि साफ साफ गला घोटने के लग रहे थे। पुलिस ने सबसे पहले उस पत्नी से पूछताछ शुरू की। उसने कहानी गढ़ी कि रात को कुछ नकाबपोश लुटेरे घर में घुसे थे। उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया और पप्पू के साथ लफड़ा करने लगे। उसने कहा कि जब वो चिल्लाई तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी और सारा जेवर लेकर चंपत हो गए। सुनने में तो ये कहानी फिल्मी लग रही थी, पर पुलिस को दाल में काला नजर आ रहा था। कमरे की अलमारी तो वैसी की वैसी भरी पड़ी थी, फिर लुटेरे आए तो क्या सिर्फ जान लेने आए थे। किशनगंज पुलिस के जांबाज दरोगा ने गांव वालों से छुपकर पूछताछ शुरू की। तभी एक पड़ोसी ने दबे स्वर में बताया, साहब, इस घर में अक्सर एक अनजान आदमी का आना जाना था। बस पुलिस को वो सिरा मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। पुलिस ने फौरन उस पत्नी का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया। जब उसके फोन की कॉल डिटेल्स यानी सीडीआर निकलवाई गईं तो पुलिस के होश उड़ गए। 8 मार्च 2026 की उस काली रात को वारदात से ठीक 10 मिनट पहले उस औरत ने एक ही नंबर पर 15 बार कॉल किया था, और वो नंबर किसी लुटेरे का नहीं बल्कि गांव के ही उस रसूखदार आशिक का था। पुलिस ने अब उस आशिक को उठाने के लिए जाल बिछाया। आशिक को लगा कि वो बच गया है और अब पप्पू का कांटा निकल चुका है तो वो मजे से अपनी जिंदगी बिताएगा।
वो अपने ठिकाने पर चैन की नींद सो रहा था, तभी पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। उसे दबोचकर जब थाने लाया गया और तीसरे दर्जे का इलाज शुरू हुआ तो उसकी सारी आशिकी हवा हो गई। उसने रोते हुए कबूल किया कि हाँ, उसने और पप्पू की पत्नी ने मिलकर ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। इधर थाने में बैठी पत्नी अभी भी नाटक कर रही थी, पर जैसे ही पुलिस ने उसके आशिक को उसके सामने खड़ा किया, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। आशिक ने चिल्लाकर कहा, सब इसी ने सिखाया था साहब, इसने ही कहा था कि पप्पू को रास्ते से हटा दो, फिर हम दोनों चैन से रहेंगे। अब उस बेवफा औरत के पास छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि कैसे उसने सोते हुए पति के पैर पकड़े थे और आशिक ने रस्सी से उसका गला घोटा था। ये सुनकर पुलिस वालों का भी खून खौल उठा कि एक औरत अपने स्वार्थ के लिए इतनी गिर सकती है। जब थाने के कमरे में उस बेवफा पत्नी और उसके रसूखदार आशिक का आमना सामना हुआ तो पुलिस के सामने एक के बाद एक कई गंदे राज खुलने लगे। आशिक ने रोते हुए बताया कि ये सब 8 मार्च 2026 की उस काली रात को अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसकी प्लानिंग तो पिछले 2 महीनों से चल रही थी। पत्नी ने अपने आशिक को साफ कह दिया था कि पप्पू को रास्ते से हटाना ही होगा, वरना हमारा ये चोरी छिपे मजे लेना एक दिन भारी पड़ जाएगा। उन दोनों ने मिलकर पप्पू की मौत का जो जाल बुना था वो किसी प्रोफेशनल अपराधी से कम नहीं था। हैरानी की बात तो ये थी कि इस लफड़े में सिर्फ ये दोनों ही शामिल नहीं थे। पूछताछ में पता चला कि आशिक ने इस काम के लिए 50,000 रुपए की सुपारी अपने ही एक खास गुर्गे को दी थी, जिसका काम था बाहर पहरा देना और सबूतों को ठिकाने लगाना। उस रात जब गांव वाले गहरी नींद में सो रहे थे, तब ये गुर्गा घर के पिछवाड़े खड़ा होकर निगरानी कर रहा था। पुलिस ने फौरन उस गुर्गे की तलाश में दबिश दी और उसे किशनगंज के बस स्टैंड के पास से दबोच लिया। जब उसे पुलिस की लाठी का स्वाद चखाया गया तो उसने वो सच उगला जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। उस गुर्गे ने बताया कि पप्पू की हत्या करने के बाद इन लोगों ने लाश को ठिकाने लगाने का भी प्लान बनाया था, लेकिन ऐन वक्त पर गांव के कुत्ते भौंकने लगे और उन्हें डर लगा कि कहीं कोई जाग ना जाए। इसलिए उन्होंने प्लान बदला और लाश को वहीं छोड़कर फरार हो गए ताकि इसे एक लूटपाट की शक्ल दी जा सके। पत्नी इतनी शातिर थी कि उसने खुद अपने हाथ पैर के गहने उतारकर छिपा दिए थे ताकि पुलिस को लगे कि लुटेरे जेवर लेकर भाग गए हैं। उसने अपनी साड़ी भी थोड़ी फाड़ ली थी ताकि ये दिखाया जा सके कि उसके साथ भी जबरदस्ती हुई है। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो अलमारी के पीछे से वो छिपे हुए गहने और खून से सनी वो रस्सी भी बरामद कर ली जिससे पप्पू का गला घोटा गया था। सबूत इतने पुख्ता थे कि अब उस औरत का मगरमच्छ के आंसू बहाना किसी काम नहीं आने वाला था। किशनगंज की गलियों में अब सिर्फ एक ही चर्चा थी कि कैसे एक औरत ने अपनी हवस और आशिक के चक्कर में अपने ही सुहाग को मिट्टी में मिला दिया। गांव वाले थू-थू कर रहे थे और पप्पू के बूढ़े माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था, जिन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बहू ही उनके बेटे की कातिल निकलेगी। अब पुलिस इस मामले को अदालत तक ले जाने की तैयारी में थी, लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ आना बाकी था। आशिक के कुछ रसूखदार दोस्त इस मामले को दबाने की कोशिश में जुट गए थे। उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाना शुरू किया और गवाहों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। क्या किशनगंज पुलिस इन रसूखदारों के आगे घुटने टेक देगी या पप्पू को इंसाफ मिलेगा? ये लड़ाई अब सिर्फ एक कत्ल की नहीं बल्कि हक और सच की बन चुकी थी। किशनगंज पुलिस पर दबाव तो बहुत था, क्योंकि आशिक के तार शहर के कुछ बड़े सफेद पोशों से जुड़े थे। थाने के बाहर गाड़ियों का तांता लगा था और रसूखदार लोग दरोगा जी को समझाने में लगे थे कि साहब मामला रफा दफा कर दो, लड़का जवान है, गलती हो गई। लेकिन इस बार पुलिस कप्तान ने साफ कर दिया था कि चाहे कोई भी हो जिसने एक बेकसूर का गला घोटा है, उसे सलाखों के पीछे सड़ना ही होगा। पुलिस ने उस रसूखदार आशिक और कातिल पत्नी को अलग अलग कोठरियों में डाल दिया ताकि उनके बीच कोई बातचीत ना हो सके। उधर गांव में पप्पू के बूढ़े बाप ने पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाई, साहब मेरे बेटे का क्या कसूर था, उसने तो उस औरत को रानी बनाकर रखा था। पुलिस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इंसाफ जरूर होगा। पुलिस ने अब उस 50,000 रुपए की सुपारी वाले गुर्गे से उगलवाना शुरू किया कि पैसा कहां से आया था। पता चला कि आशिक ने अपनी एक पुरानी जमीन बेचकर ये रकम जुटाई थी। पुलिस ने फौरन उस जमीन के कागजात और पैसों के लेन देन के सबूत इकट्ठे किए ताकि अदालत में केस एकदम पक्का रहे। किशनगंज की उस काल कोठरी में बंद वो बेवफा पत्नी अब पागलों की तरह दीवारें पीट रही थी। उसका वो मजे लेने का भूत अब उतर चुका था। उसे डर सता रहा था कि अगर उसे उम्र कैद हो गई तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद ही हो गई। उसने सोचा कि क्यों ना सारा इल्जाम आशिक पर डाल दिया जाए। उसने पुलिस को बुलाकर एक नया बयान दिया, साहब मुझे तो डराया गया था, उस आशिक ने मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी थी, इसलिए मुझे उसका साथ देना पड़ा।
ये सुनकर पुलिस वाले भी हंस पड़े कि जो औरत कल तक अपने आशिक के लिए जान देने की बातें कर रही थी, आज उसी की गर्दन फंसाने पर तुली है। लेकिन कानून अंधा नहीं होता। पुलिस ने उन दोनों के बीच हुए वो पुराने मैसेज और फोटो भी बरामद कर लिए थे, जो उनकी गंदी साजिश की गवाही दे रहे थे। 8 मार्च 2026 की रात को पप्पू की मौत से पहले उन दोनों ने घंटों तक वीडियो कॉल पर बात की थी और प्लान बनाया था कि कैसे धोखा देकर पप्पू को गहरी नींद सुलाना है। पुलिस ने वो मोबाइल फोन और वो सिम कार्ड भी बरामद कर लिया, जिसे आशिक ने पास के तालाब में फेंक दिया था। किशनगंज के गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद वो सबूत निकाल ही लिया। अब बारी थी इन सबको कोर्ट में पेश करने की। किशनगंज की जनता उस दिन कोर्ट के बाहर जमा हो गई थी। हर कोई उस कातिल हसीना का चेहरा देखना चाहता था, जिसने अपने ही सुहाग को मिट्टी में मिला दिया। पुलिस की वैन जब कोर्ट पहुंची तो लोगों ने थू थू करना शुरू कर दिया। आशिक अपना मुंह छिपा रहा था और पत्नी दुपट्टे से चेहरा ढंक के रोने का ढोंग कर रही थी। जज साहब के सामने जब पुलिस ने वो खून से सनी रस्सी और कॉल रिकॉर्डिंग्स पेश की तो अदालत में सन्नाटा छा गया। अब इस खूनी खेल का आखिरी फैसला होने वाला था। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की नज़र जज साहब के पेन पर थी, जो आज एक बेवफा पत्नी और उसके हवसी आशिक की किस्मत का फैसला करने वाला था। सरकारी वकील ने गरजते हुए कहा, हुजूर, ये सिर्फ एक कत्ल नहीं है, बल्कि उस पवित्र रिश्ते की हत्या है जिस पर समाज टिका है। एक पति जो दिन रात पसीना बहाकर घर चला रहा था, उसे उसी की पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर कांटा बना दिया और हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने 50,000 रुपए की सुपारी वाले गुर्गे को सरकारी गवाह बना दिया था, जिसने कोर्ट में खड़े होकर सब कुछ सच सच उगल दिया। साक्ष्य और गवाह इतने पुख्ता थे कि बचाव पक्ष के वकील के पास कहने को कुछ नहीं बचा। जज साहब ने अपना चश्मा उतारा और कड़ी आवाज में कहा, इस अदालत का मानना है कि पप्पू की हत्या पूरी योजना के साथ की गई है, जिसमें उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर समाज को शर्मसार किया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों मुख्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही उन पर भारी जुर्माना भी लगाया। ये सुनते ही वो बेवफा पत्नी कोर्ट के फर्श पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके मजे लेने की चाहत ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। किशनगंज के उस गांव में जब ये खबर पहुंची तो लोगों ने राहत की सांस ली। पप्पू के बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू तो थे, पर अब उनके दिल को सुकून था कि उनके बेटे के कातिल अब अपनी पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसते हुए काटेंगे। उस घर पर अब ताला लटका है जो कभी खुशियों से चहकता था, पर एक औरत की बेवफाई ने उसे शमशान बना दिया। लोग आज भी उस घर के सामने से गुजरते हैं तो अपनी नजरें फेर लेते हैं, क्योंकि वहां की दीवारों में आज भी उस धोखे की गंध आती है। इस कहानी से एक ही सबक मिलता है कि पाप चाहे कितना भी गहरा क्यों ना छिपाया जाए, कानून के लंबे हाथ एक दिन गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। हवस और धोखे का रास्ता हमेशा नरक के द्वार पर जाकर ही खत्म होता है। किशनगंज का ये मामला उन लोगों के लिए एक बड़ी सीख है जो रिश्तों की मर्यादा भूलकर गलत राह पर निकल पड़ते हैं। आज पप्पू तो नहीं रहा, पर उसकी मौत ने समाज के सामने उस गंदे सच को लाकर खड़ा कर दिया है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, क्या एक पत्नी को अपने ही पति के साथ ऐसा खौफनाक धोखा करना चाहिए था? क्या इन कातिलों को उम्र कैद की सजा काफी है या इन्हें फांसी होनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको स्टोरी बाय सूरज की ये सच्ची कहानी दिल दहला देने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और देसी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।